myself Rubina Chaudhary and welcome to the second episode of Life Process in Living Organism Part 2. Students, in our previous section we have studied how does asexual reproduction take place in unicellular organism. Now today we are going to talk about how does asexual reproduction take place in multicellular organism. When I'm talking about multicellular organism, it are simple multicellular organism in which we can talk about hydra, in which we can talk about planaria. तो बच्चों हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में और व्हाट आर दोस प्रोसेस. तो बच्चों, if I talk about those kind of process, there are total 5 process through which asexual reproduction can take place in multicellular organism. Fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation and spore formation. So these are the topics which we are going to cover today one by one. We are going to understand what is fragmentation, what is regeneration, vegetative propagation क्या होता है, budding क्या होता है. तो we will discuss about all those topics in our today's episode as well. Okay, so now to the very first topic, and that is called as a fragmentation. We are going to understand what is fragmentation and how does fragmentation take place. So if I talk about fragmentation, fragmentation can be used as segmentation as well. In place of fragmentation we can call it as segmentation as well. तो fragmentation क्या होता है, ये segmentation क्या होता है, let's try to understand. Fragments means small pieces और small section. Fragment का मतलब क्या होगा बच्चों, small section होगा, ठीक है. तो ये वो एनिमल्स जो फ्रेगमेंटेशन को परफॉर्म करते वो क्या करते, वो किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को कैरी ऑन करते, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. तो बच्चों, अब एक एनिमल है, जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल ले ले, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा अपनी बॉडी को ग्रो कर रहा है. क्या कर रहा है बच्चों, स्पाइरोगायरा अपनी बॉडी को एकदम लॉन्ग फॉर्म में ग्रो कर रहा है. एक पर्टिकुलर लिमिट आएगा जहां पे बॉडी की जितनी ग्रोथ होनी है वो हो चुकी है, ठीक है. तो यहाँ पे स्पाइरोगायरा ने अपना जितना भी ग्रोथ करना था वो ग्रोथ स्पाइरोगायरा ऑलरेडी कर चुका है. तो जब ये ग्रोथ हो जाएगा, मतलब जब वो प्रॉपरली ग्रो हो जाएगा, तो नाउ इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग इट्स बॉडी इनटू 2 हाफ. वो अपने बॉडी को 2 हाफ में डिवाइड करने लगेगा. ये उसके बॉडी का एक सेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे इसके बॉडी का हो जाएगा दूसरा सेक्शन. तो बेटा ये जो सेक्शन है, ये जो सेगमेंट्स है, ये एज अ न्यू इंडिविजुअल ग्रो करने लगते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा जैसे ऑर्गेनिजम्स में, स्पॉन्ज में, साइकॉन में होता है. और ये कंडीशन किस तरह से होती है, हाउ वी हैव टू राइट डाउन द एंटायर थिंग, दैट वी विल चेक इट आउट. तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in multicellular organism. ये एक टाइप का asexual reproduction है जो multicellular organisms में होता है. ये एक सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है. क्या है बेटा, ये एक सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है. बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हुई और दोनों पार्ट जो है एक एज अ न्यू इंडिविजुअल क्या करने लगा, ग्रो करने लगा. तो ये जो पूरा टाइप है कैसा, इट इज क्वाइट सिंपल. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ये एक पेरेंट है जिसने अपनी बॉडी को बहुत ही लंबा क्या कर लिया, ग्रो कर लिया, ओके. और जब उसने अपने बॉडी को 2 पार्ट में ग्रो किया तो अपनी फर्दर आगे जाके उसने अपने बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया. तो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग वर्क. The body of a parent organism, जो parent organism है, break up into many small fragment. वो अपनी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, काट देता है. और जो जितने भी सेगमेंट यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं
वो सारे के सारे सेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करने लगते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन. तो बेसिकली this line is very important that in this type of reproduction the parent organism, जो parent है वो क्या करेगा, वो अपनी बॉडी को ब्रेक डाउन कर लेगा किसमें, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो फिर से आगे जाके एज अ न्यू इंडिविजुअल अपनी ग्रोथ करने लगेगा. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो ये फ्रेगमेंटेशन वाला रिप्रोडक्शन होता है, अकर्स इन अलगाई लाइक स्पाइरोगायरा. ये आपको स्पाइरोगायरा में देखने मिल सकता है, ये आपको स्पॉन्जेस में देखने को मिल सकता है, जैसे कि साइकॉन है. अब साइकॉन में भी अगर हम बात कर ले, ये आपके पास साइकॉन है, ठीक है बेटा, साइकॉन की ग्रोथ हुई. अब आफ्टर ग्रोइंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट साइकॉन की बॉडी कट जाएगी. अब ये जो बॉडी कट जाएगी, यहां से एक इंडिविजुअल अराइज होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ फ्रेगमेंटेशन. तो ये हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन. अब ये फ्रेगमेंटेशन में हम देखें तो कुछ भी नहीं हो रहा है बेटा. जो पेरेंट है उसकी बॉडी एक पर्टिकुलर हाइट तक, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ग्रो कर रही है और वो ग्रो करने के बाद वो अपने बॉडी को डिवाइड कर रही है. और जब बॉडी डिवाइड हो रहा है बेटा, तो वो छोटे छोटे सेगमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ फ्रेगमेंटेशन. दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन. वो हमारा फ्रेगमेंटेशन हो गया. नाउ मूविंग टू दी सेकेंड टाइप. सेकेंड टाइप जो है आपका, दैट इज कॉल्ड एज अ रीजनरेशन. यू माइट हैव सीन दैट लिजर्ड वाला इंसिडेंट, राइट. क्या होता है बेटा, अगर हम देखें तो ये जो लिजर्ड होती है आपके घरों में भी कहीं पे आप अगर देखोगे, कभी एक्सीडेंटली लिजर्ड का टेल कट जाए, मतलब उसका जो पूंछ है वो कट जाए, तो वो दोबारा से अपीयर होने लगता है, धीरे धीरे वो टेल ग्रो करता है. रीजनरेशन एज अ नेम सेज, इसका मतलब है रीग्रोथ. रीजनरेशन का मतलब है रीग्रोथ, दोबारा से ग्रो करना. और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ह्यूमंस बिल्कुल भी शो नहीं करते. हमारी बॉडी के अंदर रीग्रोथ नहीं है बेटा. अगर मैं बात करूं, हमारी अगर एक फिंगर कट जाती है तो वो फिंगर दोबारा कभी भी नहीं आएगी. तो रीग्रोथ जो है ये यूनिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है. इट इज अ very unique type of a reproduction which takes place in a very limited number of organisms. ये starfish में देखने को मिलेगा and all those things. तो बेटा ये जो वॉल लिजर्ड का इंसिडेंट है, वॉल लिजर्ड के इंसिडेंट में आप क्या देखोगे कि अगर वॉल लिजर्ड की टेल कट गई है तो धीरे धीरे वो टेल दोबारा से ग्रो करने लगती है. बट दैट इज नॉट द रीजनरेशन. जो लिजर्ड रीजनरेशन शो कर रहा है, उस रीजनरेशन को हम बोलते हैं लिमिटेड रीजनरेशन. We are going to call it as a limited regeneration. Why is it so? Why am I calling it as a limited regeneration? I will make you explain. But before that, let us take an example of a planaria or let us take an example of a starfish. तो बच्चा मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ. प्लेनेरिया. प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है और ये उसकी बॉडी है, ठीक है. ये हमने प्लेनेरिया को बना लिया है रफली. ये हमारे पास प्लेनेरिया है जो कि एक ऑर्गेनिज्म है और ये रीजनरेशन करता है. तो बेटा अगर प्लेनेरिया एक्सीडेंटली या रिप्रोडक्शन करने के लिए आपने अगर प्लेनेरिया के बॉडी को 3 इक्वल पार्ट में कट डाउन कर दिया, मतलब आपने प्लेनेरिया को 3 हिस्से में काट दिया, यहाँ से और यहाँ से, ऐसे 3 हिस्से में आपने प्लेनेरिया को कट डाउन कर दिया. प्लेनेरिया के हेड को अलग कर दिया, दिस इज अ प्लेनेरिया का हेड. फिर आपने प्लेनेरिया का ये एब्डोमेन सेक्शन है ये अलग कर दिया और ये प्लेनेरिया का टेल सेक्शन है. मतलब आपने एक ही प्लेनेरिया को 3 पार्ट में माय डियर स्टूडेंट्स कट डाउन कर दिया. तो बेटा जब आपने प्लेनेरिया को 3 पार्ट में कट डाउन कर दिया तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है जो सिर्फ हेड है, वहां से रीग्रोथ हो जाता है बाकी के बचे हुए बॉडी पार्ट का. मतलब यहां से उसका टेल और एब्डोमेन आ गया. अब जहां पे सिर्फ एब्डोमेन था वहां पे ग्रोथ हो जाती है हेड की और टेल की. नाउ डोंट गो ऑन माय प्लेनेरिया. और जहां पे सिर्फ
टेल था वहां से पूरा हेड और एक न्यू प्लेनेरिया अराइज हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रीजनरेशन। ये एक रीजनरेशन है। स्टारफिश के भी केस में ऐसे ही होता है बच्चों। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये स्टारफिश की बॉडी थी जो क्या हो गई, कट डाउन हो गई, ठीक है। और कट डाउन होके स्टारफिश का दो हिस्सा बचा। ये एक सेक्शन है और ये दूसरा सेक्शन है। क्या हो जाएगा बेटा, जो कटा हुआ सेक्शन है वहां पे दोबारा से वो पार्ट ग्रो कर जाएगा, और जो आधा ये बचा हुआ सेक्शन है वहां पे एक न्यू स्टारफिश अराइज हो जाएगा। तो हम इसे रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं? व्हाई एम आई गोइंग टू कॉल इट एज अ रिप्रोडक्शन? बिकॉज यहाँ पे एक प्लेनेरिया ने राइज दिया है। कितने प्लेनेरिया को? 3 प्लेनेरिया को। इन दिस नंबर कैन बी मोर एज वेल। तो बच्चों ये जो होता है एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड एज अ रीजनरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। ह्यूमंस में कभी भी रीजनरेशन होता नहीं है। अगर किसी के हाथ कट गए तो वहां से एक न्यू ह्यूमन अराइज नहीं होगा। तो रीजनरेशन बहुत ही लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में हमें देखने को मिलता है। अब लिजर्ड को लिमिटेड रीजनरेशन क्यों कहा गया, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर हम लिजर्ड के केस में बात करें, लिजर्ड की जो टेल थी वो क्या हो गई, वो कट गई, ठीक है। ये हमारे पास लिजर्ड था, उसकी टेल कट गई। तो जो लिजर्ड है उसका टेल दोबारा आ गया, लेकिन इस लिजर्ड के टेल से एक न्यू लिजर्ड आने वाला नहीं है। एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ लिमिटेड रीजनरेशन। हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम इसे बोलने वाले हैं लिमिटेड रीजनरेशन। लिजर्ड लिमिटेड रीजनरेशन शो करता है, बट वहीं पे प्लेनेरिया जैसे ऑर्गेनिज्म, स्टारफिश जैसे ऑर्गेनिज्म शो करते हैं रीजनरेशन। तो व्हाट इज रिटन? अगर आपको एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू राइट डाउन? द वॉल ऑफ अ लिजर्ड। जो लिजर्ड, वॉल ऑफ लिजर्ड मतलब वो लिजर्ड जो दीवारों पे रहता है, ब्रेकअप। अगर उसकी टेल ब्रेकअप हो जाए एंड डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ इट्स टेल, उसके टेल का कुछ पार्ट कट जाए इन इमरजेंसी, कहीं पे दब के या कहीं से कट के किसी भी तरह से हो जाएगा, द डिस्कार्डेड पार्ट इज रीजनरेटेड। मतलब उसका जो कटा हुआ हिस्सा है वो दोबारा से ग्रो करने लगेगा, दोबारा से उसको एक न्यू टेल आ जाएगी आफ्टर अ पीरियड। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर वीक 10 और 15 डेज आपको क्या हो जाएगा, दोबारा से पार्ट आ जाएगा। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिमिटेड रीजनरेशन। और ये जो एग्जाम्पल है ये रीजनरेशन का लिमिटेड एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे लिमिटेड रीजनरेशन हो रही है कि सिर्फ कटी हुई टेल दोबारा ग्रो हो गई है, लेकिन उस टेल से एक न्यू लिजर्ड ग्रो नहीं हुआ। एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ लिमिटेड रीजनरेशन। However, under certain condition, an animal like planaria, एक एनिमल जैसे कि प्लेनेरिया होता है, ब्रेक अप इट्स बॉडी इनटू 2 पार्ट्स। प्लेनेरिया ने अपने बॉडी को क्या करा है, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में ब्रेक डाउन कर लिया है। एंड हियर आफ्टर, और यहाँ पे होता क्या है, ईच पार्ट रीजनरेट्स, हर एक हिस्से का रीजनरेशन हो रहा है। हेड का रीजनरेशन हो रहा है, और रीजनरेशन करके वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो टेल और एब्डोमेन रिप्रोड्यूस कर रहा है। एब्डोमेन से रीजनरेशन हो रहा है तो हेड और टेल दोबारा आ गई, टेल से रीजनरेशन हुआ तो एब्डोमेन और हेड आ गया। तो दिस इज हाउ अ न्यू प्लेनेरिया इज फॉर्मिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रीजनरेशन। बच्चों रीजनरेशन सबके अंदर देखने नहीं मिलता, इट इज अ यूनिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक यूनिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कम ही ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। आफ्टर रीजनरेशन वी हैव गॉट बर्डिंग। बर्डिंग इससे पहले आपने ईस्ट में भी देखा था। तो बेटा जो बर्डिंग ईस्ट कर रहा है दैट इज अ यूनिसेल्युलर रिप्रोडक्शन, ओके। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा के बारे में। तो बेटा जो हाइड्रा रिप्रोडक्शन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। के बीच में ये पूरा का पूरा बर्डिंग जो है वो हो रहा है। तो मल्टी सेल्यूलर है तो हाइड्रा, और यूनिसेल्यूलर है तो ईस्ट। बेटा ये हमारा पेरेंट हाइड्रा, जस्ट लुक इन द पिक्चर। जो ये नंबर 1 है
दैट इज अ पेरेंट हाइड्रा, ठीक है। अब पेरेंट हाइड्रा पहले तो अपने आप को ग्रो करेगा, सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन जब आपके पेरेंट हाइड्रा को मिलेगा, तो पेरेंट हाइड्रा के बॉडी के किसी भी सेक्शन से, जिंजर देख लेना, अदरक, यू विल गेट एन एग्जांपल, वहां से कोई एक छोटा सा आउटग्रोथ होने लगा है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा बाहर की तरफ आ रहा है, इस आउटग्रोथ को हम बर्ड बोलते हैं, और इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बर्डिंग बोला जाता है। अब ये बर्ड जो है ये पेरेंट की बॉडी से अटैच होगा, मतलब वो पेरेंट की बॉडी से क्या है, अटैच्ड है, और पेरेंट की बॉडी से अटैच्ड होके वो सारे न्यूट्रिएंट्स पेरेंट से ऑब्टेन करेगा, और धीरे धीरे उसका जो साइज है वो ग्रो कर रहा है। एंड हियर यू कैन सी द साइज इज ग्रोइंग मोर, और बेटा जब साइज और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेगा, ठीक है, और पेरेंट बॉडी से डिटैच करके वो एज अ सेपरेट हाइड्रा ग्रो करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट की बॉडी में एक आउटग्रोथ हुआ, उस आउटग्रोथ ने पेरेंट की बॉडी से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन किया, और जब उसकी साइज बड़ी हो गई उसने खुद को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बर्डिंग, और हाइड्रा जो बर्डिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज अ multicellular asexual reproduction because hydra is a multicellular organism. Okay, let's quickly check out. In case of hydra जैसे ऑर्गेनिज्म के केस में अंडर फेवरेबल कंडीशन, बच्चों रिप्रोडक्शन करने के लिए आपको हमेशा गुड अमाउंट में क्या चाहिए, फूड और वाटर का सप्लाई चाहिए। तो इन केस ऑफ हाइड्रा अंडर फेवरेबल कंडीशन में एट एनी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, उसके बॉडी के किसी भी हिस्से में एक आउटग्रोथ, ये आउटग्रोथ मतलब एक बर्ड क्या होने लगेगा, फॉर्म होने लगेगा बाय रिपीटेड डिवीजन, मतलब वहां पे डिवीजन होगा और वहां से वो आउटग्रोथ बनेगा, और वो आउटग्रोथ धीरे धीरे ग्रो करके प्रोग्रेसिवली एक कंप्लीट हाइड्रा जो है वो फॉर्म कर लेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग अगर बात करें डर्मल लेयर एंड डाइजेस्टिव लेयर ऑफ बर्डिंग, मतलब ये अगर हमने एक हाइड्रा ड्रॉ किया और इस हाइड्रा ने क्या करा है, ये पेरेंट हाइड्रा है, इसके बाजू में एक आउटग्रोथ डेवलप हुआ, ठीक है बेटा। अब ये आउटग्रोथ का जो भी डर्मल लेयर है, मतलब इसकी जो ग्रोथ के लिए स्किन लेयर है, और डाइजेस्टिव कैविटी है वो उसके पेरेंट से अटैच्ड है, और पेरेंट हाइड्रा जो इसका पेरेंट है वो क्या करेगा, इस हाइड्रा को सप्लाई करेगा न्यूट्रिशन। क्या सप्लाई करेगा बच्चों, न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा, जितना भी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वो न्यूट्रिएंट इसको कहां से मिलेगा, इस पेरेंट हाइड्रा से मिलेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ बर्डिंग, और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो बर्डिंग का होता है। बर्डिंग, अब जब यहाँ पे बेटा व्हाट इज रिटन, बर्डिंग हाइड्रा सेपरेट फ्रॉम पेरेंट, एक बार जब प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ हो जाती है वो अपने आप को पेरेंट से डिटैच कर लेता है एंड स्टार्ट्स टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, और वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ ग्रो करता है, और जब वो प्रॉपरली ग्रो हो जाएगा देन अगेन वो सेम इसी प्रोसेस को परफॉर्म करेगा बर्डिंग को, और इसी तरह से रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो here we have finished with budding. After budding, there is a very unique type of a reproduction that is called as a vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, देखो बेटा एक जो प्लांट होता है ना उसकी बॉडी को अगर हम डिवाइड करें तो एक पार्ट जो फ्रूट वाला सेक्शन होता है और जो फ्लावर वाला सेक्शन होता है, दैट यू कैन कॉल इट एज अ सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्लांट का रूट होता है, जो प्लांट का स्टीम होता है, या जो प्लांट का लीफ होता है, या प्लांट के ऊपर जो बर्ड्स ग्रो करते हैं, फ्रूट और फ्लावर को निकाल दिया जाए तो एक प्लांट के अंदर जितना भी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अगर प्लांट अपने रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहा है,
जैसे कि अगर हम पोटैटोज के केस में देख ले, या वो लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है या वो स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो दिस ऑल आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, अगर प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू, लाइक रूट्स, जो प्लांट के रूट्स होते हैं, जो प्लांट के स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं और बर्ड्स, देन इट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम उसको क्या बोलेंगे बच्चा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस इन पोटैटोज। यू नो पोटैटोज के अंदर भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। ये पोटैटो के ऊपर आइस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे दोबारा से एक न्यू पोटैटो ग्रो करता है, तो ये पोटैटो के आइस से, बर्ड से ग्रो हो रहा है। तो अगर बर्ड से ग्रो हो रहा है देन इट कम्स अंडर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ ब्रायोफाइलम एक लीव्स है बेटा, ये आपने अपने स्कूल में या लेबोरेटरी में इस लीफ को देखा होगा। इट लुक्स वेरी प्रिटी। इस लीफ के मार्जिन से, मतलब ये जो लीफ का एंड वाला सेक्शन है, यहां से एक न्यू लीफ अराइज होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से हो रहा है? लीफ के हेल्प से हो रहा है। और लीव्स जो है ये प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है। तो अगर कभी रिप्रोडक्शन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है, इट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे पोटैटो ग्रो करते हैं उसके आई या बर्ड से। इन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में vegetative propagation is performed with the help of birds growing on the leaf margin. Leaf margin से ये पूरी growth हो रही है, and that's why it is called as a vegetative propagation. Moving to the next example of vegetative propagation, अगर हम बात कर ले शुगर कैन की, ग्रास की, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यहाँ सब पे भी होता है। अगर हम कैरेट के बारे में बात कर ले, हम रेडिश के बारे में बात कर ले, अगर हम ये सारे प्लांट्स के बारे में बात करें बेटा, तो ये रूट से अराइज होते हैं। तो आपको इन शॉर्ट ये याद रखना, अगर कोई भी ऐसा अगर कोई भी ऐसा प्लांट है या कोई भी ऐसा रिप्रोडक्शन जो फ्रूट और फ्लावर वाले सेक्शन के अपार्ट होता है, अगर फ्रूट से होगा तो इट इज अ सेक्सुअल पार्ट, एंड अगर फ्लावर से होता है देन आल्सो इट इज अ सेक्सुअल पार्ट। बट अगर रूट से हो रहा है, स्टीम से हो रहा है, नॉड्स से हो रहा है, लीव्स से हो रहा है, तो वो प्लांट के जहां पे रूट से हो, स्टीम से हो, लीव्स से हो, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम बात करें रूट्स से, तो प्लांट के रूट्स से ग्रो करते हैं स्वीट पोटैटोज, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये किसका एग्जांपल है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। स्टेम के बारे में बात करें बेटा, तो मनी प्लांट हो गया। मनी प्लांट कहाँ से अराइज होता है? स्टेम से। फिर यहाँ पे पोटैटो के ट्यूबर्स हो गए, या फिर लीव्स से अगर हम बात करें, तो अगर मैं लीव्स से बात करूं तो ब्रायोफाइलम, अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। Now the last one is spore formation. बेटा देखो, what is spore formation और स्पोर फॉर्मेशन होता कहाँ है? तो आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप अपने और रोटी का एक टुकड़ा या ब्रेड ले लो और उसको कहीं ऐसी जगह खुला रख दो जो मॉइस्ट प्लेस है, ठीक है। तो जब आप इसको मॉइस्ट प्लेस पे, अगर आपने एक पीस ऑफ ब्रेड लिया है या ब्रेड के पैकेट में ही अगर आप देख लो वो एक्सपायरी डेट के आगे है, तो उसके ऊपर हरे कलर का फंगस ग्रो करने लगता है, एंड दैट फंगस इज नथिंग बट दैट इज अ स्पोर फॉर्मेशन। हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो व्हाट इज गिवन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? एक फंगस ग्रो करता है, ठीक है, और फिर उसके अंदर ढेर सारे रिप्रोडक्शन होते हैं धीरे धीरे धीरे, और फिर वो बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने के बाद वो बहुत सारे अपने जैसे स्पोर्स को रिलीज कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है ये एक तरह का
fungal type of asexual reproduction है that takes place in a bread, it can take place in a roti, or it can take place in any part of a food which is left uncovered and moist place में अगर ये present है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट कर लिया है. इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है एंड फॉलोड बाय ह्यूमंस, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो बच्चों आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड also share it